ये हमारा लोगरिथम का दूसरा जो लेक्चर है। इसमें हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज, लोगरिथम का क्या क्या फंडामेंटल आइडेंटिटीज होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं हम हमारा लेक्चर सेकंड है ये। इसमें सबसे अभी तो इस स्लाइड में हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। लोगरिथम का क्या क्या फंडामेंटल आइडेंटिटीज होता है और ये किस बेसिस पे होता है, क्यों होता है, उसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अगर आप लॉगरिथम का बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करेंगे ना, उसके हिसाब से हमारा थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है आइडेंटिटीज में। चलो देखते हैं सबसे पहले। यहाँ हमारा है log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ है भाई? देखो यहाँ ऐसा होता है ना कि जैसे हमारा कंडीशन था, यहाँ पर जो है जो भी जिस भी नंबर का अगर हम लोग निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे वन है, वन तो ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन ये एक जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से लोग उसको यूज़ करते हुए ये कुछ तीन आइडेंटिटीज निकले। उसमें से पहला आइडेंटिटीज ये है, जिसका ये होता है कि लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज जीरो। ये हमेशा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट है, ऐसा ही होता है। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज ज़ीरो। जैसे कि लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब वन होता है ना, तो यहाँ पे मैं वन का जब लॉग निकाल रहा हूँ और यहाँ पे कह रहा है कि इस बेस में चाहे कुछ भी हो, ए की जगह में कुछ भी आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि माइंड नेगेटिव नंबर आ जाए, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव आ जाए। और ए जो होता है ना, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, जो कंडीशन होता है वो फुलफिल करते हुए, तो लॉग के साथ जो डिफाइन होता है, एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं कि जो बेस डिफाइन होता है उस बेस के जो लॉग डिफाइन होता है उस लॉग डिफाइन होने के साथ उसमें अगर बेस हम कुछ भी ले लें जो डिफाइन हो, और उसके बाद अगर हम वन का लॉग निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो ही निकलेगा। तो पहला आइडेंटिटी यही है। दूसरा आइडेंटिटीज है कि log n टू द बेस n इज इक्वल टू वन। किसी भी नंबर का अगर log निकालेंगे हम और उसका बेस भी सेम रहेगा तो वो हमेशा वन ही होगा। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हूँ कि logarithm ऑफ अ नंबर टू द सेम नंबर इज वन, टू द सेम बेस इज वन। ऑलवेज वन भी कह सकते हो, logarithm ऑफ अ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज वन। की चीज हुआ, समझ गए ना? तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जिस नंबर का मान लें कि हम n का log निकाल रहे हैं और उसी का बेस भी लेंगे, n दोनों नंबर को सेम लेंगे। जिसका log निकालना है उसको भी हम सेम लेंगे, जिसका जो हम बेस में रख रहे हैं दोनों नंबर को सेम अगर लेंगे तो उसका log हमेशा वन ही आएगा। ये आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज क्या होता है, आप ये भी एक बताना पड़े तो फिर हो गया। ये प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटीज है कि ऐसा ही होता है। लॉगरिथम जैसे ना, लॉगरिथम एन और एन का रेसिप्रोकल लेते हैं, वन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस वन। एन के साथ एन लिए तो वन आया, एन के साथ अगर बेस में रेसिप्रोकल करके लेते हैं वन अपॉन एन तो माइनस वन आता है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि लोग जो है वन अपॉन एन का निकाल रहे हैं और बेस यहाँ पे एन रख रहे हैं। मतलब बेस जिस नंबर का हम लोग निकालेंगे और हम जो बेस रखेंगे ना, वो दोनों आपस में अगर सिर्फ रेसिप्रोकल होगा तो ऐसे केसेस में जो है हमारा रिजल्ट हमेशा माइनस वन ही आएगा। logarithm of a number to the base as its reciprocal is minus वन। ये चीज़ देखा है, उसको लैंग्वेज वही मैं लिख दिया हूँ। logarithm of a number to the base as its reciprocal is minus वन। एक यहाँ पे पॉइंट और है जो ध्यान में रखने वाली पॉइंट है। ये देखो, ये पॉइंट है, इसको मैं बॉक्स बना के स्टार लगा देता हूँ। इसको याद कर लेना है, ऐसा होता है। जैसे कि मान लो मेरा n है कोई नंबर, उसको अगर यहाँ पे a एक नंबर है, n इज इक्वल टू a है, a पे पावर है, ये पावर में लोग है, log n टू द बेस a, ये पावर में, ये जो है ना ये पावर में है। log जो है पूरा log ही पावर में है। और n इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर log n टू द बेस a। ऐसा अगर हुआ तो होता है ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा n। n ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी नंबर ऐसे है, ये वाला नंबर अगर है, एक a जो है कोई नंबर है, मान लेते हैं, लेट सपोज करो कुछ भी है a,
तो ए पे अगर पावर है कि log n टू द बेस ए, तो ये नंबर ए है और log का भी बेस अगर ए है, दोनों नंबर मिलता है, तो ये जो सिंपल सा जो है, ए उठ के एन की जगह में चला जाएगा, एन उठ के ए की जगह में आ जाएगा। तो और लोग, अब जब दोनों का जब सेम वाला, फिर यहाँ वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कि लोग एन एन है तो 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एन पे पावर 1, तो फिर एन आ जाएगा रिजल्टेंट। समझ गए ना? नहीं समझ गया, मैं इसको फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। मान लो कि एक नंबर ये है ए, ए पे पावर है लोग एन टू द बेस ए, है ना? अब ऐसे केस में ए जो है यहाँ से उठ के हम एन के प्लेस पर रखते हैं, एन को उठा के ए के प्लेस पर रखेंगे, हो जाएगा। तो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ए की जगह में एन कर दिए और पावर में जो है यहाँ पे ए था और एन एन की जगह में ए कर दिए। तो अब ये वाला जो यूनिट है, ये वाला मेरा 1 के बराबर हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूले से। ये देखो कहाँ गया ये वाला, सेकेंड सेकेंड आइडेंटिटी इसकी वजह से ये हो गया। तो अब ये हो गया 1, तो ये पावर में है तो एन पे पावर 1 इज इक्वल टू एन, तो वही चीज़ यहाँ पर है, यही वाला चीज़, इसको नोट कर लो अच्छे से। यहीं पे यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल एक लिया हूँ कि 2 एक नंबर है, उस पर पावर लोग 7 टू द बेस 2 है, तो मैं 2 को उठा के 7 की जगह में करूँगा, 7 को जगह पे 1 पे करूँगा, तो हो जाएगा फिर लोग 2 टू द बेस 2 हो जाएगा। और ये सेकंड आइडेंटिटी वो 1 बन जाएगा, तो 7 पे पावर 1 यानी कि 7, तो ये 7 हो जाएगा। हाँ, हमारा इसमें है कि प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है, उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज है सिंपल। मान लो कि इफ एक्स एंड वाई आर आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, कुछ भी ले सकते हो तुम। आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई जो है, कोई है, मतलब कुछ भी है, एक्स वन वाई बट पॉजिटिव है, कोई भी नंबर है पर पॉजिटिव है। तो एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर वेर, जहाँ पर जो है ए इज ग्रेटर देन 0 है, ए इज नॉट इक्वल टू 1 है, एंड जेड इज एनी रियल नंबर। मान लो ये कंडीशन दिया हुआ है, तो ऐसे केसेस में जो हमारा प्रॉपर्टीज बनेगा लॉगरिथम का, तो वो बनेगा कि ये हम लोग अगर एक्स वाई मैंने क्या वहाँ पे लिखा है कि आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है और जिसका बेस जो है ए है, और यहाँ पे जो है ना बेस के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि लोग डिफाइन तब होगा जब बेस ग्रेटर देन 0 हो, बेस इज नॉट इक्वल टू 1 हो, तब ये लोग डिफाइन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन भी लिख दिया है। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 में है कि लोग एक्स वाई का हम लोग निकालेंगे, उसका बेस 1 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x to the base a plus log y to the base a। यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। इसको अगर हम सेपरेट करना चाहें तो इस तरह से प्लस के साइन के साथ ये सेपरेट हो जाता है, दोनों का बेस सेम रहता है। log टू द बेस log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a, मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो प्लस के साइन के साथ ये अलग हो जाता है। ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज में आते हैं कि लोग एक्स वाई डिवीजन के फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में है, तो हो जाएगा log एक्स अपॉन वाई टू द बेस ए। इसको अगर हम अलग करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो ये हो जाएगा log एक्स टू द बेस ए माइनस log वाई टू द बेस ए। यहाँ पे डिवीजन के साथ है तो यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो यहाँ प्लस आया है। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये वाला प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टी सेकंड हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 इसको याद करना है भाई, प्रॉपर्टीज है यार, इसको याद करना है तभी सॉल्व होंगे न्यूमेरिकल। तो log x रेस्ट टू द पावर z टू द बेस a इज इक्वल टू, जब ऐसे केसेस में होता है ना, तो जो ये पावर है जिस नंबर का हम लोग निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर पावर है, तो उसके पावर को आगे लेते हैं, उसके बाद इसको एज इट इज लिख देते हैं। ऐसे ही होता है। जैसे कि मान लो कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं log ले रहा हूँ, log a एक्स पे पावर 2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 पावर को आगे ले लिए और उसको एज इट इज लिख लेंगे, log x टू द बेस ए, ये हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 है। इसको याद करना है, ये तीनों प्रॉपर्टीज को हर हाल में याद करना है कि ऐसे दिया हुआ रहता है उसको सेपरेट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डिवीजन के फॉर्म में से दिया हुआ रहता है उसको सेपरेट करके हम ऐसे लिखेंगे, और ये वाला पावर को उठा के हम आगे ला देते हैं, इसको याद रखना है। हाँ, अब हमारा आ गया है बेस चेंजिंग थ्योरम।
लोग में जो है ना बेस को किस तरीके से चेंज करते हैं उसी थ्योरम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखा हुआ है कि क्वोशंट ऑफ लॉगरिथम of two number is independent of their common base। उसके कॉमन बेस से जो होता है इंडिपेंडेंट होता है क्वोशंट, यानी कि क्वोशंट। तो यहाँ पे क्वोशंट की बात आई है ना, तो क्वोशंट क्या होता है यार? क्वोशंट एक्चुअली ना डिवीजन के इसमें आता है। जैसे मान लो कि एक 4 है, 2 है, इसका क्वेश्चन क्या होगा? 2। तो डिवाइड करना पड़ा ना, तो यहाँ पे वही वाला चीज़ होता है। तो क्वोशंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ टू नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस। यहाँ कह रहा है कि दो नंबर का क्वोशंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का अगर हम लॉगरिथम करें तो उसका जो क्वोशंट आएगा ना, तो उसके जो कॉमन बेस है उससे इंडिपेंडेंट होगा, उससे इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि कॉमन बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसकी एक एग्जांपल जैसे ये है मेरे पास, ये इसको ऐसे इसको स्टार लगा लो, ये भी याद करने की चीज़ है। तो इसको मैं समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या है, log y टू द बेस x इज इक्वल टू, इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो log, जो भी यहाँ log y का log निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा log y टू द बेस a log x टू द बेस a। ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीजन के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे दोनों लोग में जो है ना एक बेस कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन आएगा, अब जो ये फॉर्म आया, अब जो ये वाला फॉर्म जो आया मेरे पास, इसका जो क्वेश्चन आएगा, इसका जो कॉमन बेस होगा ना उससे इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे बस इतना ही कहना चाह रहा है। इस चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर तुम्हें ये वाले फॉर्मूला को याद रखना है कि लोग ऐसे रहता है, लोग वाई टू द बेस एक्स है। इसको अगर हम सेपरेट करना चाहें डिवीजन के फॉर्म में, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि लोग वाई ले लेते हैं, जो इसका निकाल लेते हैं उसको ऊपर ले लेते हैं, और जो बेस है उसको नीचे ले लेते हैं, और दोनों के साथ कोई कोई भी एक बेस जो है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ए कॉमन लिया हूँ मैं। उसी तरह से अब यहाँ पे ए जो आया है, ये अब इस लोग को डिफाइन भी करना होगा। उसीलिए लोग का जो डिफाइन होने का जो क्राइटेरिया है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया साफ साफ। ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो था एक्स बेस में था, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स नॉट इक्वल टू 1। ये सारे ये होने चाहिए, नहीं तो फिर लोग डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारे तो लोग डिफिनेशन का चीज़ है, और ये जो फॉर्मूला है ये याद करने की चीज़ है। और यहाँ पे जो कह रहा है कि क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम ऑफ टू नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस, यहाँ पे बस इतना कह रहा है कि जब दो नंबर का हम लॉगरिथम, तो लॉगरिथम का अगर हम क्वेश्चन निकालना चाहें तो वो जो उसका जो बेस होता है, जब कॉमन बेस होता है उससे वो इंडिपेंडेंट होता है। यही बस इतना ही कहना चाह रहा है। यहाँ पे एक कुछ नोट्स लेते हैं। यहाँ पे बेस चेंजिंग वाला फॉर्मूला से आ रहा है कुछ। तो नोट नंबर 1 लेते हैं कि लोग है ए टू द बेस बी, ये डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, लोग बी टू द बेस ए। तो उसी तरह से मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको डिवीजन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना। पिछला वाला जो इससे पहले जो अभी मैं जो पिछले वाले प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, उसी फॉर्मूला से यहाँ पे कोई भी बेस कॉमन है, चाहे ए हो, जेड हो, वन हो, वन तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे टू हो, थ्री हो, सेवन हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, है तो है, मोबाइल लिखा था दिखाया नहीं, बस है कुछ भी। मान लिया कि कुछ भी है, जो भी है दोनों में है, इसलिए कॉमन है वो। तो उसको इस तरह से लिखते हैं, ये तुम्हारा डॉट का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन में ही है। और इसको भी जो है लोग बी है तो लोग बी का ऊपर लिख लिए, और लोग बेस ए है तो लोग ए नीचे कर लिए। और यहाँ पे जो भी है मान लेते हैं, अगर एक्स है तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, इसका बेस मैं दिखाया नहीं, जो भी है बस कॉमन है। तो ऐसे करने पे अब यहाँ जो है ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, तो आंसर वन आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखो कैसे होता है। कैसे जो ना बेस चेंजिंग जो वाला बेस चेंजिंग थ्योरम था वही वाला इस पे काम करता है कि बेस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लोग ए था तो लोग ए ऊपर लिखे, यहाँ पे लोग का बेस बी है तो लोग बी नीचे लिखे डिवीजन के फॉर्म में। यहाँ पे कुछ भी कॉमन है वो मैं दिखाया नहीं हूँ। और यहाँ पे होता है कि
log b a है। अगर इसको बेस को चेंज करना चाहो ना तो इसको बस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 1 अपॉन। अब देखो, अब log क्या था, log a का निकाल लेते तो अब log b का निकलेगा, अब a चला जाएगा बेस में। एक चीज़ यहाँ पर है, इसको भी याद करना है, याद कर ही लेना है। उसके बाद ये वाला चीज़ भी मैं पढ़ के आया हूँ, इसको फिर से ये आगे एक बार समझाने के लिए मैं लाया हूँ कि, है ना, यहाँ पे a को जो है c के प्लेस में रिप्लेस कर सकते हैं, c को a के प्लेस में, तो यही हुआ है। सी के ए के जगह में सी लाए और ए के सी के जगह में ए लाए, ये चीज़ है यहाँ पर। लोग ए लोग ए, सॉरी, ए पे पावर log c टू द बेस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पे पावर log a टू द बेस बी। ये दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये भी एक तुम्हारा एक तरह से फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज है, इसको भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ रहा है बेस पावर फॉर्मूला। देखो, लोग का एक बेस होता है, उस पे अगर पावर रहे तो क्या करते हैं, बस सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, इसको याद कर लेना है कि कैसे होता है, याद क्या, ध्यान में रखो तो हो जाएगा, याद क्या करना है कि लोग एक्स का हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस है ना, बेस पे पावर की है, तो सिंपली जो पावर है उसको उठा के यहाँ पे 1 अपॉन के फॉर्म में बाकी एज इट इज रख लेना है, पावर को उठा के आगे रख लाना है, वो भी 1 अपॉन के। यहाँ पे ए पे पावर के था तो इसको आगे लाए 1 अपॉन के, ये दोनों बराबर होगा। ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या है कि द बेस ऑफ log कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट वन। log का बेस जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है सिवाय वन के। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे वन होगा तो log डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए जो log का जो ये है, क्राइटेरिया कंडीशन है, जो उसका डिफाइन होने के लिए जो शर्त है, उसके हिसाब से ये चीज़ है कि वहाँ पे log का बेस जो है कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एक्सेप्ट वन, वन नहीं हो सकता। बट लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल प्रैक्टिस में जो है ना, डे टू डे लाइफ में नॉर्मल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि सिर्फ ओनली टू बेसिस आर इन यूज एंड दोज आर, एक 10 होता है और एक ई होता है। देखो, ये बात सही है कि लोग का जो, मेरी बात को सुनो अच्छे से, ये बात सही है कि लोग का जो बेस है वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है एक्सेप्ट वन की। लेकिन हम नॉर्मल प्रैक्टिस में जो मैथ्स में न्यूमेरिकल में नॉर्मल प्रैक्टिस में जो हम लेते हैं, तो दो दो बेस के साथ अक्सर यूज होता है, एक 10 और एक ई। ई की वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद भूल गया हो तो मैं फिर से लिख दिया, ई की वैल्यू भी याद रखना है। तो ई की वैल्यू होता है 2.718। देखो, 2.718, मैं क्या कह रहा हूँ कि 2.718, और अगर कोई कह दे कि 2.718 तो ये गलत होगा, मतलब ये सही तो होगा पर बोलना गलत होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल डिजिट है ना, इसको अलग अलग बोला जाता है, लाइक ऐसे 2.718 ये कहेंगे। अगर मैं कह दूं कि 2.718 718, तो ये गलत होगा। पॉइंट के बाद जो है, डेसिमल के बाद जितने भी ये है न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितने भी डिजिट है सबको अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि 2.718 ये कहना सही होगा। और इस चीज़ में जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्म, इसमें चार पॉइंट नंबर 4 में यही कहना चाह रहा है कि लोग का बेस कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एक्सेप्ट वन के, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में दो बेस कॉमन है, 10 और एक ई, और ई की वैल्यू ये होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चलो आगे चलते हैं। हम्म तो यहाँ पे कह रहा है कि logarithm logarithm of number to the base 10 is called common log। मान लो कि log a to the base 10, ये वाला, तो ये क्या है, ये कॉमन log है। तो ये रहा, ये a है ना, ये है logarithm of a number, किसी नंबर का logarithm का निकालेंगे to the base 10, बेस 10, तो यहाँ पे बेस 10 है ना, ये रहा बेस 10।
तो उसको हम लोग कॉमन लॉग कहेंगे। और पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि लॉगरिथम ऑफ नंबर टू द बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लॉग या फिर नेपेरियन लॉग। देखो, नेपेरियन कहाँ से आया? तुम्हें अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि ई को क्या बोलते हैं। NAPIER, नेपियर कांस्टेंट, याद है? बेसिक मैथ्स में इसीलिए कहता हूँ कि अगर भूल जाते हो तो बेसिक मैथ रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो मैंने अगर लॉग का बेस 10 होता है तो उसको हम लोग कॉमन लॉग कहते हैं। लेकिन अगर लॉग का बेस ई रहता है तो उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहेंगे या फिर नेपेरियन लॉग कहेंगे या लॉगरिथम कहेंगे। लॉगरिथम, मैं लॉग बोल रहा हूँ, लॉग का फुल फॉर्म तो लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है, वही है। और उसको लिखते हैं ऐसे, log x टू द बेस ई, उसको ln x लिखते हैं, ln x। देखो, log x बेस ई रहेगा तो नेचुरल लॉग या नेपेरियन नेपेरियन लॉगरिथम हो जाएगा। इसी को ना ln x लिखते हैं, दोनों सेम चीज़ है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखा जाता है। यह लिखने में ये ज़्यादा लेंदी भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ऐसा लिखा भी जाता है और लोग यही लिखते भी हैं। चाहे वो आसानी के लिए कहो, टाइम बचाने के लिए कहो, या जो भी कहो, या फिर दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कहो, जैसे भी कहो, लेकिन दोनों इसको बेस ई रहेगा तो इसको ऐसे लिखा जाता है अक्सर। हाँ, तो ये हमारा है कि कन्वर्जन ऑफ बेस ई टू द बेस 10। देखो, अब लोग, अगर किसी लोग का बेस ई में है, उसको अगर मैं चाहूँ कि उसके बेस को 10 में बदलूँ तो बदला जा सकता है, उसके लिए फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये रहा, है ना? मैं इसको समझाता हूँ कैसे आया, बताता हूँ, पर ये याद करने की चीज़ है। तो लोग ई की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ई है ना यार। तो लोग एक्स टू द बेस ई, तो उसी तरह से हमने लोग जो है, जिसका लोग निकालना है एक्स, तो लोग एक्स दोनों 10 यहाँ पे एक नंबर ले लिए, रेंडम रैंडम बेस 10 बना दिए डिवीजन के फॉर्म में। अब जो यहाँ पे बेस में था उसका लोग ई आ गया, यहाँ पे 10 जो है एक बेस ले लिए, तो ऐसा लिखा जाता है। ये वाला भी एक फार्मूला है, ये वाला भी एक फार्मूला है, पीछे तरफ हम पिछली प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करते हुए इसको आ रहे हैं। तो इसको याद रखोगे तो इसको ऐसा लिखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको जो है कन्वर्ट करने के लिए ये जो है 2.303, 303 मतलब वही, जीरो को ओ भी बोला जाता है इसलिए कह रहा हूँ मैं। 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस 10। तो इसी को मैं यहाँ पे ड्राइव सिम शॉर्ट का इसका हूँ, मतलब साफ करके लिखा हूँ कि अगर कोई लोग का बेस ई में है, उसको log x टू द बेस 10 में बदलना है, तो उसको जो है इससे मल्टीप्लाई, या वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, या ध्यान में रखना पड़ेगा, या बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी करो बस याद रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 में है कि कन्वर्जन ऑफ बेस 10 टू बेस ई। हमने वहाँ से ई से 10 में किया, तो अब 10 से ई में करेंगे। इसके लिए इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, log x, यहाँ पे मान लो ई जो बेस है मैंने दोनों में कॉमन ले लिया, लिख दिया इसको ऐसे। तो इसको, अब देखो ये क्या है, log x टू द बेस ई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना? अब ये क्या था, ये यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पे ये क्या बचा? ये बचा ऐसे, 1/log 10 टू द बेस ई। तो इसको अगर ऊपर ले जाना है, रेसिप्रोकल करना है, तो सिर्फ यहाँ पे बेस जो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा, ये 10 और ये आपस में बदली हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ है, ये वाला चीज़ जो है, ये वाला, इसको यहाँ पे आ गया है ये। तो 10 जब यहाँ पे 10 का लॉग कर रहे थे, इसको बदल के कर दिया, अब ई का 10 बेस बन गया। नीचे से मतलब रेसिप्रोकल करने से ये पलट जाता है, ऐसा कर प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखते हुए आए हैं। तो अगर वो फॉर्मूला याद है तो मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो तो पहले उसको फिर से देखना पड़ेगा।
तो ऐसे केसेस में जो है इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये है 0.434। इसको याद रखना पड़ेगा। और हम इसको जो है लोग इसको 10 को बदल रहे थे ना ई में, तो ई का तो हम ई वाला जो लॉग है, लॉग का जो ई बेस में है उसको हम रखेंगे ही, क्योंकि इसमें बदलना ही है हमको। जो 10 वाला है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह में ये वैल्यू हम पुट करते हैं। ये बहुत इसमें कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होता है कि अगर तुम्हारा लोग एक्स है जिसका बेस 10 है, इसको ई में बदलना है तो बस ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला जो है लोग एक्स टू द बेस ई इसमें बदलना है तो इसको साथ में लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना है। तो यहाँ पे ही तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर बाई चांस समझ में नहीं आया है तो हमेशा की तरह यही कहूँगा कि इसको तुम फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, कोई फारसी या अरबी में तो नहीं बता रहा हूँ, तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तुम चीज़ों को बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और इसको जो ब्लैक में लिखा हुआ है, जो भी ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, उसको साफ साफ करके अपने नोटबुक में लिखो और उसको 2-3 बार रीड करो। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, उम्मीद आ ही जाएगा। और अगर बाई चांस अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार लेक्चर देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 110% समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो।